ऊपर का शरीर का हिस्सा सुंदर, सडोल और असली सुंदरता से परिपूर्ण हो और कोई व्यायाम नहीं। ये जो परिश्रम है ना, वक्षस्थल बहुत सुंदर सडोल होता है, यहां खून बहुत ज्यादा आता है, यहां असली लालाई आती है। असली लालाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि नकली लालाई इतनी बढ़ गई है कि असली का पता नहीं पड़ता है। इस प्रसंग में हमें हंसी आती है। जब बॉम्बे में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी एक बार, तो सबसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर, टेलीविजन वाला पूछ रहा था कि क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ। तो कोई कह रहा है घर बह गया, कोई कहते एक अधेड़ उम्र की स्त्री से पूछा, आप बताइए क्या नुकसान हुआ इस बरसात से। बोला क्या पूछते हो नुकसान की बात, कितना नुकसान हुआ ये मत पूछिए, इस बरसात ने सारा मेकअप धो गया। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि आंटी मम्मी कहाँ है। ये बरसात ने बहुत बड़ा नुकसान सबसे ये किया। तो ये माँ इतनी सुंदर, 80 साल की उम्र है यशोदा की कृष्ण के जन्म के समय में, लेकिन असली काले बालों के अंदर से जैसे बादल हों, और माँ की लाल लाल होंठों का वर्णन बहुत सुंदर है। और ये सब ये परिश्रम से है। और अपने घर में मक्खन भी निकलेगा, और जो बच्चा अपनी माँ को ऐसे मक्खन निकालता हुआ देखेगा और पसीना बहता हुआ देखेगा, वो कहेगा मैं बड़ा होके इस मेरी माँ की सेवा करूँगा। उसके मन में ये आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। कच्चे बच्चे के मन में ये आएगा कि मैं मेरी माँ की सेवा करूँगा। और आजकल की माँ को बच्चा जब उठ के देखता है कि ब्रेड के ऊपर बटर लगाती है, तो उसके मन में क्या आएगा, मैं भी बटर लगाऊंगा बड़ा होकर, अच्छी तरह से मक्खन लगाऊंगा। तो शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है। भागवत गृह शास्त्र की तरह घर में माँ को, अब वो कृष्ण वहां से उठे हैं 2.5-3 साल के, ऐसे चल के बकैयों से वहां आके माँ माँ भूख लगी है बोलते हैं। लेकिन माँ तो इतना कृष्ण सेवा के और गान में मुक्त है और मुग्ध है कि आंखें भी नहीं खोल रही है। ऐसे कन्हैया बोलते क्या करना चाहिए, हाँ ऐसे मन में आया और मंथनी को ऐसे पकड़ लिया। मंथनी पकड़ लिया तो काम बंद हो गया। यशोदा ने आंख खोली तो बच्चे को सामने देखकर हंसी, लाला आ गया, लाला आ गया। मां हंसी और कन्हैया कूद के गोद में चढ़ गया। आरूढ़ अंक में आरूढ़ हो गया। मां हंसी क्यों? मां इसलिए हंसी कि कितना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है कि मेरे काम को रोक दिया। और इतने बड़े 10 किलो के मंथनी को पकड़ लिया छोटे बच्चे ने। इसका मतलब मेरे बच्चे में बहुत ज्यादा शक्ति है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है। ये मां ने देखा, मां को बड़ा खुशी लगी और बच्चा अब मां के गोद में बैठ गया। मां की गोद में बच्चा दूध पीने लगा। मां ने अपने स्तन का दूध पिलाना शुरू किया, काम को रोक दिया मक्खन के। मक्खन निकलने वाला था और मक्खन को एक बार बंद करेंगे, सर्दी में दोबारा उतनी मेहनत करोगे तब तक भी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मां ने अपने परिश्रम की परवाह नहीं की। बच्चा भूखा है और कहता है कुछ पिलाओ, तो उसको पहले दूध पिलाए। बड़ी शिक्षा है। कैसा भी विशेष काम करते हो, बच्चा कहे कि भूख लगी है तो सब काम बंद करके बच्चे को गोद में लेके प्रेम से खिलाना चाहिए। ये माताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है इसमें। यहाँ तो दूसरे आजकल की माता जी की समय वर्णन करता हूँ। टीवी का सीरियल देखती हो और बच्चा कहे भूख लगी है तो क्या कहे, क्या उत्तर देगी माँ? हाँ मरा जा रहा है, रुक क्या फ्रिज में खोलो, कुछ पड़ा होगा खा ले। और बच्चे के मन में क्या आएगा, फ्रिज में खोलेगा, फ्रिज ठंडी हवा आएगी। माँ बहुत ठंडी हो गई, अब माँ ठंडी पड़ गई, अब गर्म खिलाने वाली नहीं है, मैं ठंडी। जब ये मेरे को विचार आता है तब मुझे याद आता है प्रभुपाद जी अमेरिका में गए 70 साल की उम्र के, और उनके स्टूडेंट थे 16-18 साल के, जो उनको पहले मिले भगवत गीता और भागवत की शिक्षा के लिए। अब प्रभुपाद जी 70 साल के बैठ के दाल एक
चूल्हे पे चढ़ाते हैं, चावल दूसरे पे, और आटा तैयार करके गर्म चपाती बना के हाथ से कहते हैं 1-2 चपाती खाओ। वो कहते हैं मेरी माँ बाप आज तक फ्रिज के ठंडा खिला खिला के हमारे को ठंडा कर दिया, ये बुजुर्ग हमको जानता भी नहीं है, गरम गरम कैसे प्रेम से खिला। उन बच्चों ने अपनी जीवन को अर्पण कर दिया इस महात्मा के लिए। केवल गरम प्रसाद खिलाने से उनका हृदय जीत लिया, और प्रसाद तो भगवान की कृपा ही है। उन बच्चों ने कहा कि हमारे घर में कभी गरम तो हमने देखा ही नहीं है, फिर से निकाल के ओवन में डालते हैं, ओवन सबका सत्यानाश कर देता है। तो ये बड़ा विज्ञान है। माताओं को कितना बच्चों से स्नेह करना चाहिए और प्रेम से। अब माता ने जब पिलाना शुरू किया, यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा, बड़ी उम्र की माताओं को तो प्रणाम है, जो बच्चियां हैं अभी आगे चल के माताएं बनेंगी उसके लिए शिक्षा विशेष रूप से। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ का प्रेम दूध के रूप में पिघल के आता है, और बच्चा उसको पी के प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगता है। आप बच्चे के मुंह को देखो, बड़ा मुस्कुराएगा, और माँ उसी वक्त उसके मुंह को देखती है तो माँ को बच्चे की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, और इन दोनों परस्पर मुस्कुराते हैं। उस वक्त बच्चा अपनी माँ के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं माँ के दूध की लाज रखेगा। माँ के साथ उसका ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि हजारों स्त्रियों में अपनी माँ को वो पहचान लेता है। तो ये माँ और बच्चे का संबंध जब दूध माँ अपना पिलाती है तब होता है। तो ये 3 साल का कन्हैया यशोदा का दूध पी रहा था। 5 साल तक जो माता बच्चे को दूध पिलाती है उसको पद्मिनी बोलते हैं, वो पद्मिनी श्रेणी में आती है। 3 साल वाली कामिनी में आती है। उसके नीचे वालों के लिए उस वक्त परिभाषा थी नहीं, अब क्या होनी चाहिए हमको मालूम नहीं है। आजकल दूध कैसे पिलाती है माता, जरा बोलो, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, ये शिक्षा के लिए बोलता हूँ, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, विज्ञान से भी और आध्यात्मिकता से भी, और बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पिलाते हैं बच्चे लोग को दूध, बच्चों को कैसे पिलाते हैं? भाई माता आप तो बताओ, ये क्या आजकल घरों में कैसे चल रहा है? हाँ, जोर से बोलो। बोतल से। अब ध्यान देना, बोतल को बच्चे के हाथ में, ये बोतल है, मैं बच्चा हूं, जब इस बोतल से बच्चा दूध पिएगा तो मुस्कुराएगा बोतल की तरफ ना, तो बोतल में उसका ऐसा कैसा आकर्षण हो जाएगा, उस बोतल से इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा। 10-12 साल का होगा तो हाथ में कोको कोला की बोतल उठा के घूमेगा। मना करोगे बेटा बोतल क्यों पी रहे, बोला यही तो माँ है मेरी, इसी से तो मैंने प्रेम का संबंध स्थापित किया। और 18-20 के बाद वो अंग्रेजी और देसी शराब की बोतल उठा के घूमेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तो यही तो आपने हमको हाथ में दी थी, इसी से हमारा स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। और जब ये काम शुरू करेगा तो 40 से 45 के बीच में अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल को देखेगा, और उसको ही देखते हुए संसार से चला जाएगा। ये बोतल का संबंध मत करो, अपने हृदय का स्नेह भाजन जो बच्चे के लिए भगवान ने सिर्फ माँ को दिया है, न दादा को दिया, न पिता को दिया, न मामा को दिया। किसी के अंदर प्रेम दूध नहीं बनता है, केवल माँ के प्रेम को दूध में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रेम से दूध बच्चों को पिलाओ। जितने ब्रेस्ट कैंसर है उसमें 90% से ज्यादा का कारण है बच्चों को माँ दूध नहीं पिलाती है, उनमें ज्यादा होता है, ये डॉक्टर कहते हैं। अब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, दोनों प्रेम से दूध पी रहे हैं। इतनी देर में अंगीठी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा और आग में गिरने लगा। माँ यशोदा ने कृष्ण को नीचे रख दिया, कहीं तो मेरा दूध बाद में पिला दूंगी। वो कृष्ण के लिए रबड़ी बनाने के लिए दूध तैयार हो रहा है, उसको बचाऊं। अब यशोदा का भाव है कि कृष्ण की सेवा की चीज की रक्षा करनी चाहिए, अच्छा भाव है। और कृष्ण कहती है मेरी माँ को मुझे भूखा छोड़ के और दूध बचाने की लगी। और कुछ लोग कहते हैं भगवान कहाँ सोते हैं? खीर सागर में। भगवान तो खीर सागर में सोते हैं, लेकिन मैं खीर सागर छोड़ के इसका बच्चा बना और ये एक पाव दूध गिरने के ऊपर मुझे छोड़ के चली गई। खीर सागर में सोने वाला उसका वही छोड़ के आ गया। और यहाँ आप कृष्ण को क्या करना चाहिए? चुप करेगा तो प्रेम दिखाई नहीं देगा। अब बोलता है
मैं माँ को दिखाऊंगा कि मुझे भूखा छोड़ के गई है ना, थोड़ा दूध बचाने गई, अब कितना नुकसान होता है पता लगेगा। ये मन में संकल्प किया। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है कि मैं इसके घर में इसको आनंद देने के लिए आया हूँ। ये मेरी माँ परिश्रम कर रही है, इतना पसीना पसीना हो गई है, ऐसा काम करूं भांडा ही फोड़ दूंगा, दोबारा इसको ये काम ही नहीं करना पड़ेगा, माँ को काम से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान अपने भक्तों को ज्यादा परिश्रम में डालना नहीं चाहता। अब यशोदा दूध को तो उफनते हुए को पानी का जैसे छड़क के बिठाने गई, और यहाँ कन्हैया ने बुद्धिमानी से मसाला पीसने का सिला उठाया, अपने हाथ में कंगन को एक हाथ से पकड़ा, मटके को देखा आधे से जो नीचा है जहाँ भरा हुआ है वहां मारा, नहीं तो ऊपर मारेगा आवाज बड़ा होगा, वो कंगनी छलकेगी तो आवाज होगा। बुद्धिमानी से मटका फोड़ा और अंदर से जैसे बाहर निकला मही, हा 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 हंसा, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं नदी बहने लगी, धुआं, और फिर डर लगा, अम्मा देखेंगी तो बड़ा नुकसान हो गया, और उसी के ऊपर से भागा, पांव के निशान। 3 साल का होने लगा तो पांव के जो अंदर सुंदर निशान है, वो जो चक्कर है और हाथी को चलाने वाला जो अंकुश है, वो सब दिखने लगे पदम जैसे, और भागा और सोचा कि क्या करना चाहिए, माँ को दिखाना है कि मैं भूखा हूँ, और भूखा हूँ तो कल वाला माखन खाऊंगा। कल वाला माखन कभी पुराने जमाने के लोग नहीं खाते थे, वो कल वाले माखन को बासी माखन कहा करते थे। किसी अभी भी बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति को कल का माखन दो, बोलेगा बासी क्यों देती है, आज का ताजा मक्खन पुराना है। आज तो लोगों को पता नहीं, 20-25 दिन का, महीने का वो फिर से निकाल के खाते हैं, उसी को ही मक्खन मान लेते हैं, वो बटर है, मक्खन नहीं है।